नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व पर एक पॉइंट हमें फाइंड करना। कर्व की इक्वेशन दी हुई है y is equals to x cube minus 11x plus 5 at which the tangent is y is equals to x minus 11। यानी कि हमारे पास कुछ इस तरह से हम इस बात को समझने की कोशिश करें, कोई कर्व है और कर्व की जो इक्वेशन है वो है y is equals to x cube minus 11x plus 5। कहता है कि उस पर एक पॉइंट हमें बताना है। यहाँ पर हम कोई पॉइंट मान लेते हैं, सपोज ये कोई पी पॉइंट होगा, इस पर एक टेंजेंट हमारे पास है। तो ये कहता है कि जो टेंजेंट है उसकी जो इक्वेशन है वो है हमारे पास y is equals to x minus 11। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं, तो ये बात हमें यहाँ पर बारीकी से समझनी है, ध्यान रखनी है कि अगर किसी पॉइंट की हम बात कर रहे हैं तो पॉइंट उस टेंजेंट की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और उस कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वो पॉइंट लाई दोनों के ऊपर ही कर रहा है। तो अगर हम इस बात को ऐसे कहें कि जो कर्व है उसका जो स्लोप है वही स्लोप टेंजेंट का, क्योंकि दोनों बराबर होंगे, क्योंकि टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही स्लोप हमारा उस कर्व के dy by dx से भी मिलेगा, क्योंकि dy by dx रिप्रेजेंट क्या करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इसको करके देखते हैं हम। यहाँ पर हम लिखेंगे वी हैव इक्वेशन ऑफ कर्व। कर्व की इक्वेशन क्या है हमारे पास, y is equals to x cube minus 11x plus 5 डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x dy by dx is equals to 3x square minus 11। x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर 11x का 11। dy by dx रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि इस टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है dy by dx। और हम जानते हैं कि जो इक्वेशन है टेंजेंट की वहां से भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो क्या मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कहूं और मैं कहूं गिवन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट which is equals to y is equals to x minus 11। स्लोप ऑफ टेंजेंट की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट is equals to, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा हमारे पास, हमने इक्वेशन पढ़ रखी है y is equals to mx plus c। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जहां पर m जो होता है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें कोफिशिएंट को, तो x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट m है। m क्या होता है, स्लोप। तो स्लोप कितना हो जाएगा हमारे पास 1। तो टेंजेंट का स्लोप है 1, इसको हम लिखते हैं इक्वेशन 2। dy by dx टेंजेंट का स्लोप है, ये भी टेंजेंट का स्लोप है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 3x square minus 11 is equals to 1, 3x square is equals to 12, 11 को इधर ले जाकर ऐड कर लेंगे, x square is equals to 4, x is equals to plus minus 2। अब यहाँ पर हमारे पास x के दो रिजल्ट आ जाते हैं, +2 और -2। अब ये जो पॉइंट है ये इस कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। नाउ व्हेन x is equals to 2, अगर हम x की वैल्यू को 2 कंसीडर करते हैं तो कर्व से y कितना निकल कर आएगा, y is equals to 2 क्यूब minus 11 2 plus 5। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8 minus 22 plus 5, 8 minus 22 plus 5। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा आपके पास, -9। हम इसको सॉल्व करके देख लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा इसका, -9। तो पॉइंट हमारे पास कितना हो गया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -9। तो हमारे पास एक रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया 2, -9। नेक्स्ट अगर हम x की वैल्यू को -2 कंसीडर करते हैं तो y कितना है, -2 क्यूब -2 प्लस 5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -8 प्लस 22 प्लस 5, -8 प्लस 22 प्लस 5। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करके कितना आता है इसका आंसर, 19। इसका आंसर आता है 19। तो पॉइंट हमारे पास हो गया -2 19, -2, 19। तो उसने ये पूछा था कि पॉइंट बताएं, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पर पॉइंट बताना है। तो इस कर्व पर ऐसे दो पॉइंट पॉसिबल हो सकते हैं जिस पर टेंजेंट अगर बनाई जाए तो उसकी इक्वेशन होगी y is equals to x minus 11। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, रिक्वायर्ड पॉइंट। इनको अलग से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड पॉइंट 2, -9 एंड -2, 19। एक बार फिर समझ लेते हैं, बड़ा आसान है। ये कहता है एक कर्व है हमारे पास, उस कर्व पर पॉइंट हमें बताने हैं।
कहता है कि टेंजेंट जो होगी वो उसकी इक्वेशन ये होगी। तो हम जानते हैं कि अगर कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और जो टेंजेंट की इक्वेशन है वहां से भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो पहले हमने कर्व को डिफरेंशिएट किया, जो dy और dx आ गया, इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया, टेंजेंट की इक्वेशन से टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया, क्योंकि ये भी टेंजेंट का स्लोप है, ये भी टेंजेंट का स्लोप है, तो दोनों को आपस में इक्वल कर दिया। x के यहाँ से हमारे पास दो रिजल्ट आते हैं, +2 और -2। अब जैसा मैंने कहा कि जो पॉइंट हम कह रहे हैं वो कर्व पर भी होगा और टेंजेंट पर भी होगा। तो x की वैल्यू 2 जो हमने कर्व की इक्वेशन में पुट की, और वहां से y का रिजल्ट आ गया -9। तो एक पॉइंट हमारे पास आता है 2, -9। x की वैल्यू को -2 कंसीडर करते हैं और कर्व में पुट करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है 19। तो पॉइंट आ गया -2, 19। तो रिक्वायर्ड पॉइंट हमारे पास इस तरह से आ जाते हैं। वीडियोस को जो है आप मैक्स प्लेयर में चला के देखें बेटर क्वालिटी के लिए।